समुद्र की लहरों पर बारूद की गंध, हवाओं में युद्ध की सनसनी और दुनिया भर के सबसे खतरनाक दो दुश्मनों के बीच 24 घंटे की वो उल्टी गिनती। खुद को दुनिया का सबसे बड़ा सूरमा समझने वाले अमेरिका ने इस बार जलती आग में वो घी डाला है जिससे पूरा मिडल ईस्ट दहल उठा है। तो दूसरी तरफ ईरान ने भी कफन बांधकर अपनी तलवार की धार तेज कर ली है। एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई वाले इस खौफनाक मंजर के बीच महाविनाश के ये काउंटडाउन अब किस तबाही पर जाकर रुकेगा। नमस्कार, मैं भावना सुखीजा और आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24x7 का बेहद खास शो विश्व युद्ध। अमेरिका और ईरान के बीच की दुश्मनी अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे मिडल ईस्ट को बारूद के ढेर में बदल सकती है। हमेशा की तरह खुद को दुनिया का चौधरी समझने वाला अमेरिका एक बार फिर अपनी दादागिरी पर उतर आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार सारी हदें पार करते हुए ईरान को सीधे सीधे 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। ट्रंप का साफ कहना है कि अगर ईरान ने उनकी शर्तें नहीं मानी तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। अमेरिका की यह धमकी उसकी पुरानी उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ने वाली फितरत को साफ बयां करती है, जहां वो हर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे में जबरन अपनी टांग अड़ाने की कोशिश करता है। इस पूरे फसाद की जड़ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है। अमेरिका चाहता है कि ईरान सार्वजनिक रूप से घुटने टेके और यह ऐलान करे कि यह जलमार्ग सभी व्यावसायिक जहाजों के लिए पूरी तरह खुला रहेगा। इतना ही नहीं, अमेरिका की हेगड़ी तो देखिए, वो चाहता है कि ईरान दुनिया के सामने यह भी कबूल करे कि पहले जो कार्रवाइयां की गई हैं वो सब गलत थी। यानी अमेरिका सिर्फ अपना रास्ता साफ नहीं करना चाहता, बल्कि वो ईरान को पूरी दुनिया के सामने नीचा दिखाना चाहता है। लेकिन अमेरिका शायद ये भूल गया है कि सामने ईरान है जो उसकी इन खोखली धमकियों के आगे झुकने वाला नहीं है। अमेरिका का आरोप है कि ईरान ने पिछले महीने हुए समझौते ज्ञापन यानी एमओयू का सरेआम उल्लंघन किया और व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाया है। अपनी इसी कथित भलाई का ढोंग रचते हुए अमेरिका ने 2 बार ईरान पर जवाबी सैन्य कार्रवाई भी की थी। हमेशा दूसरों के फड्डे में पैर अड़ाने वाले अमेरिका को लगता है कि वो अपनी सैन्य ताकत के दम पर किसी भी संप्रभु देश को डरा धमका सकता है। लेकिन ईरान ने भी साफ कर दिया कि वो अमेरिका के इस उल्टे चोर कोतवाल को डांटे वाले रवैये को बर्दाश्त नहीं करेगा और अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार बैठा है। इस भड़कती आग के बीच अब सबकी निगाहें ओमान की राजधानी मस्कट पर टिकी हैं, जहां शनिवार को ईरान और ओमान अधिकारियों के बीच एक बेहद अहम बैठक होने वाली है। अमेरिका को पूरी उम्मीद है कि इस बैठक में ईरान घुटने टेक देगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में नौवन की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्धता दोहराएगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची भी इस बैठक के लिए ओमान पहुंच रहे हैं। हालांकि ईरान ने साफ किया कि वो ये दौरा पिछले कुछ महीनों से चल रही सामान्य वार्ता का हिस्सा है, लेकिन अमेरिका इसे अपनी धमकियों का असर मानकर मन ही मन में फूला नहीं समा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का ये रणनीतिक जलमार्ग वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति की जीवन रेखा माना जाता है और यही वजह है कि अमेरिका की गिद्ध दृष्टि हमेशा इस पर गड़ी रहती है। फरवरी के अंत में जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू किया, जब अली खामनेई को मार दिया गया, तब ईरान ने ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए इस रास्ते को प्रभावी रूप से बंद कर दिया। अब अमेरिका चाहता है कि ईरान बिना किसी शर्त के इस रास्ते को खोल दे ताकि वैश्विक व्यापार के बहाने अमेरिका का अपना उल्लू सीधा होता रहे। लेकिन ईरान भी अपनी रणनीतिक ताकत का इस्तेमाल बखूबी करना जानता है। डोनाल्ड ट्रंप की इन गीदड़ भभकियों के बीच ईरान ने भी अपनी त्योहारियां चढ़ा ली हैं और अमेरिका को आईना दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बैगेर गालिबफ ने 2 टुक शब्दों में कह दिया है कि उन्हें अमेरिका पर रत्ती भर भी अब भरोसा नहीं रहा।
गालिबफ का ये बयान अमेरिका के मुंह पर एक करारा तमाचा है, जो खुद को पूरी दुनिया का मसीहा समझता है। ईरान ने साफ कहा कि अगर अमेरिका ने पिछले महीने हुए समझौते से पीछे हटने या पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की तो ईरान पूरी ताकत के साथ उसका ऐसा इलाज करेगा कि वो याद रखेगा। ईरानी संसद अध्यक्ष ने इंडोनेशिया के स्पीकर अहमद मुजानी से मुलाकात के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका की पोल खोलकर रख दी। उन्होंने बताया कि शांति वार्ता के दौरान उन्होंने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की आंखों में आंखें डालकर यह कह दिया था कि ईरान को अपनी अमेरिका के वादों पर जरा सा भी यकीन नहीं है। अमेरिका की आदत तो आप जानते ही हैं, हाथी के दांत खाने की कुछ और दिखाने की कुछ और वाली नीति पर चलता है। ईरान अच्छी तरीके से वाकिफ है, इसलिए वो अमेरिका की किसी भी चिकनी चुपड़ी बातों में आने के मूड में बिल्कुल नहीं है। गालिबफ ने बड़े ही आक्रामक अंदाज में कहा कि अमेरिका जैसी धोखेबाज ताकत से केवल वही देश बातचीत कर सकता है जो युद्ध के मैदान में उतरने के लिए 24 घंटे तैयार हो। ईरान ने साफ कर दिया कि उसने अपने देश को रक्षा की तैयारियों में कभी ढील नहीं दी। जैसे ही अमेरिका किसी समझौते को तोड़ेगा, ईरान पूरी ताकत के साथ उसका मुकाबला करेगा और अमेरिकी घमंड को मिट्टी में मिला देगा। ईरान का ये रुख बताता है कि अमेरिका की धमकियों से डरकर दुम दबाकर भागने वालों में से ईरान बिल्कुल नहीं है। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी अपनी आदत के मुताबिक आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर दावा किया, अक्सर जिस पर वो दावे करते आते हैं। उन्होंने उस पर एक बार फिर दावा कर दिया कि ईरान ने उनसे बातचीत जारी रखने के लिए भीख मांगी। ट्रंप ने अपनी झूठी शान भगाते हुए लिखा कि हमने बातचीत की मंजूरी तो दे दी, लेकिन ईरान को साफ बता दिया है कि दोनों देशों के बीच लागू सीज फायर अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। ट्रंप का यह बयान उनके अहंकार और खोखले दावों की जीती जागती मिसाइल है। इसी तनाव के बीच अब इजराइल ने भी बहती गंगा में हाथ धोना शुरू कर दिया है। इजराइल ने एक सनसनीखेज खुफिया रिपोर्ट के हवाले से दावा किया कि ईरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की बड़ी साजिश रच रहा है। इजराइल के इस दावे ने जलती आग में पेट्रोल का काम कर दिया। हमेशा दूसरों के मामलों में दखल देने वाले अमेरिकी अखबार के जर्नलों ने दावा किया कि इजराइल ने यह खुफिया जानकारी सीधे अमेरिका को सौंपी है, जिसके बाद से वॉशिंगटन में हड़कंप मच गया। इस खुफिया रिपोर्ट के सामने आने के बाद दोनों देशों के बीच हवाई हमलों का एक नया दौर शुरू होने की आशंका बढ़ गई। ईरान ने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने बहुत पहले ही कसम खाई थी कि वो खुंदर्स फोर्स के पूरे कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लेकर रहेंगे। सुलेमानी की हत्या ट्रंप के पिछले कार्यकाल में एक अमेरिकी ड्रोन हमले में हुई थी, जिसका आदेश खुद ट्रंप ने दिया था। ईरान इस खून का बदला खून से लेने के सिद्धांत पर आज भी कायम है और इजराइल एक ऐसी रिपोर्ट पेश कर रहा है कि अब ईरान ने ट्रंप की हत्या की पूरी प्लानिंग कर ली है, सुलेमानी के बदले लेने की ठान ली। क्या कुछ सच्चाई है इस बात में, यह हमारी अगली रिपोर्ट में जानिए, जो कि आपको बाखूबी बताएंगी मीनाक्षी रजत, मेरी सहयोगी। खामनेई को सुपुर्द खाक करने के बाद अब ईरान का सिर्फ एक ही मकसद है, डोनाल्ड ट्रंप की हत्या। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद की रिपोर्ट में यह सनसनीखेज खुलासा भी हुआ है कि ईरान ट्रंप को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, क्योंकि ट्रंप की वजह से इजरायल ने ईरान पर हमला करने की हिम्मत दिखाई। और इतना ही नहीं, ट्रंप के फैसले ने ही खामनेई को मौत की नींद सुलाया था। जारी बातचीत के बीच में अब अमेरिका ने एक बार फिर से जंग छेड़ दी है। कल इनकी बैठक होने वाली थी, 11 तारीख को मुलाकात होने वाली थी, बातचीत होने वाली थी, लेकिन उस पर भी संशय के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन कर दिया गया है। ईरान पर हाई रिस्क है, लेकिन ट्रंप पर हमला 100% फिक्स माना जा रहा है। आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा। और चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे इंडिया बोल रहा है में ईरान का।
अयातुल्लाह अली खामनेई को सुपुर्द खाक किए जाने के तुरंत बाद एक सनसनीखेज खुफिया रिपोर्ट ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद की ओर से अमेरिका को साझा किए गए इनपुट्स के अनुसार ईरान इस समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की एक नई और बेहद गुप्त साजिश रच रहा है। बताया यह जा रहा है वॉल स्ट्रीट जर्नल और वैश्विक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कि इजरायल ने अमेरिकी प्रशासन को चेतावनी दी है कि खामनेई की मौत के बाद ईरान का गुस्सा 7वें आसमान पर है और उसका सबसे बड़ा टारगेट इस समय सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप है। अब ट्रंप की हत्या का जो प्लान बन रहा है, बताया यह जा रहा है कि वो ईरान की तरफ से बनाया जा रहा है और यह दावा इजराइल का है। नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से इस बारे में फोन पर भी बात कर ली है और ट्रंप को ईरान की साजिश के बारे में चेतावनी दे दी है। इजरायली खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के बारे में उनकी तरफ से बताया गया है। रिपोर्ट में ट्रंप की हत्या की ईरानी साजिश का पर्दाफाश उन्होंने किया है और ट्रंप ने नेटो समिट में अपनी हत्या की साजिश का जिक्र भी किया था। अब मोसाद को इनपुट क्या मिला है वो जान लीजिए। मोसाद को ईरान के सीक्रेट ऑपरेशंस का इनपुट मिला है। ऑपरेशंस विंग यूनिट 840 के इंटरनल मैसेज सोर्स से ये बताया गया कि उन्हें इसके बारे में जानकारी मिली कि ट्रंप की हत्या के लिए ईरान खतरनाक प्लानिंग कर रहा है। तीसरे देश के पासपोर्ट धारक शूटर्स को काम पर रखने का इनपुट मिला है। वैसे भी दुनिया भर में ईरान के प्रॉक्सी सक्रिय है। शूटर्स को बिटकॉइन के जरिए लाखों डॉलर ट्रांसफर करने का दावा तक कर दिया गया है और अमेरिकी चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरह से अपंग बनाने के लिए ईरान ये कोशिश कर रहा है। ये डोनाल्ड ट्रंप को ईरान की तरफ से बताया गया है, इजराइल की तरफ से बताया गया है कि उन्हें ईरान को लेकर के ये खुफिया इनपुट्स मिले हैं। ईरान और अमेरिका के बीच में तनाव का ये नया अध्याय तब खुला है जब हाल ही में अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपनी सैन्य कार्रवाइयों को तेज किया। दोनों देशों के बीच चल रही अनौपचारिक बातचीत पूरी तरीके से ठप हो गई है। ईरान डोनाल्ड ट्रंप को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। उसके पीछे की वजह अयातुल्लाह अली खामनेई का जाना और दशकों तक ईरान को अमेरिका की तरफ से परेशान किया जाना। साल 2020 में ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी पर अमेरिकी ड्रोन हमला हुआ। इसका बदला लेने की कसम ईरान सालों से खाते आ रहा है और फरवरी 2026 में अमेरिकी और इजरायली हमले में खामनेई की मौत के बाद ईरान में प्रतिशोध की ये आग और ज्यादा भड़क उठी है। और अभी हाल फिलहाल में जो नेटो का शिखर सम्मेलन हुआ है, उससे लौटते वक्त राष्ट्रपति ट्रंप के विमान की सुरक्षा में अचानक से बड़ा बदलाव कर दिया जाता है, जिसे इसी खुफिया अलर्ट से जोड़ करके भी देखा जा रहा है। ट्रंप ने खुद एयरफोर्स 1 पर पत्रकारों से बात करते हुए स्वीकार किया कि वो ईरान की हिट लिस्ट में शीर्ष पर है। हालांकि वो बात अलग है कि एयरफोर्स 1 की जब बात होती है तो ये कहा जाता है कि ये भूकंप रोधी है, ये परमाणु अटैक को भी सह सकता है, लेकिन बावजूद इसकी दिशा को परिवर्तित कर दिया जाता है। हालांकि अमेरिकी रक्षा अधिकारियों का एक धड़ा यह भी मान रहा है कि इजराइल की ये रिपोर्ट ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य हमलों को और ज्यादा तेज करवाने के लिए एक रणनीति भी हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मीनाक्षी। ईरान का गुस्सा तब और 7वें आसमान पर पहुंच गया जब बीती 28 फरवरी को एक और अमेरिकी हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत हो गई। इस घटना के बाद से डोनाल्ड ट्रंप ईरान के चरमपंथियों के हिट लिस्ट में सबसे ऊपर आ चुके हैं। अमेरिका जो खुद को दुनिया का सबसे सुरक्षित देश समझता है, आज उसका राष्ट्रपति अपनी जान बचाने के लिए खुफिया एजेंसियों के साए में छिपने को मजबूर है। यह अमेरिका की अपनी बोई हुई फसल है जिसे अब उसे काटना ही पड़ेगा। अमेरिकी न्यूज चैनल ने भी इस इजराइल की खुफिया रिपोर्ट की पुष्टि की है। हालांकि कुछ अमेरिकी अधिकारियों का यह भी मानना है कि इजराइल अपनी चालबाजियों के तहत ऐसी रिपोर्ट दे रहा है ताकि वो ईरान के खिलाफ ट्रंप के फैसलों को प्रभावित कर सके और अमेरिका को अपने फायदे के लिए ईरान से लड़वा सके। अमेरिका दूसरों को बहुत पट्टी पड़ाता है, लेकिन खुद इजराइल की उंगलियों पर नाचने को मजबूर हो जाता है, जो उसकी कमजोर विदेश नीति का सबसे बड़ा सबूत है। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने भी कई बार माना है कि ईरान की तरफ से उनकी जान को गहरा खतरा है। तुर्की के अंकारा
में नाटो सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने लाचारी जताते हुए कहा था कि ईरानी नेता उन्हें और अन्य अमेरिकी नेताओं को मारना चाहते हैं। ट्रंप ने कबूल किया था कि वो अब तक तो भाग्यशाली रहे हैं कि बच गए, लेकिन हमेशा भाग्य साथ नहीं देता। और जिस तरीके की ट्रंप की हरकतें हैं, मुझे नहीं लगता कि वो सिर्फ ईरान ही होगा जो ऐसी प्लानिंग कर रहा होगा, और भी देश होंगे, क्योंकि ट्रंप किसी से दुश्मनी पालने से पीछे नहीं हटते। या फिर ट्रंप के सिर्फ दो पैटर्न रहते हैं, या तो वो दुश्मनी पालते हैं या फिर वो किसी देश को ऐसी बटरिंग करते हैं, ऐसा मक्खन लगाते हैं कि वो उसके पीछे पीछे, अमेरिका के पीछे पीछे वो देश घूमता रहे। अमेरिका पूरी दुनिया को सुरक्षा की गारंटी तो बांटता फिरता है। आज उसका अपना ही मुखिया अपनी जान की भीख मांगता नजर आ रहा है। अमेरिका की ये पुरानी फितरत रही है कि वो पहले खुद ही घाव देता है और फिर मरहम लगाने का ढोंग करता है। ईरान के साथ भी उसने यही किया, पहले उसके नेताओं को निशाना बनाया, और अब जब ईरान पलटवार करने को तैयार है तो अमेरिका शांति और सीजफायर खत्म होने की धमकियां दे रहा है। लेकिन इस बार ईरान ने भी कमर कस ली है और वो अमेरिका के इस काटो भी और नहलाओ भी वाले दोहरे चरित्र को बेनकाब करने के लिए पूरी दुनिया के सामने तैयार खड़ा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो तनाव इस वक्त दिख रहा है वो असल में अमेरिका की साम्राज्यवादी सोच का नतीजा है। अमेरिका चाहता है कि पूरी दुनिया के व्यापारिक मार्गों पर सिर्फ उसकी और उसके सहयोगियों की मर्जी चले, लेकिन ईरान ने इस रणनीतिक जलमार्ग पर अपनी मजबूत पकड़ बनाकर अमेरिका के इस मुकालते को पूरी तरीके से तोड़ दिया है। अब अमेरिका 24 घंटे का समय देकर अपनी खींच मिटाने की कोशिश कर रहा है, जो उसकी कमजोरी को ही उजागर कर रहा है। ईरान की संसद के अध्यक्ष गालिबफ का बयान ये साफ करता है कि ईरान किसी भी बातचीत के लिए तभी तैयार होगा जब अमेरिका अपनी दादागिरी छोड़ेगा। हाथ में लाठी और मुंह में राम रखने वाले अमेरिका की नीयत को ईरान भांप चुका है। अमेरिका एक तरफ बातचीत का नाटक करता है और दूसरी तरफ सीजफायर खत्म करने की घोषणाएं करता है। इस तरह के दोगले व्यापार से अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी साख पूरी तरीके से खो चुका है। इजरायल द्वारा ट्रंप की हत्या की साजिश का दावा करना भी एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा लगता है। मिडल ईस्ट में अपनी ढहती बादशाहत को बचाने के लिए इजरायल चाहता है कि अमेरिका और ईरान के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ जाए। अमेरिका हमेशा की तरह इस जाल में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने अहंकार में अंधा अमेरिका ये नहीं देख पा रहा है कि कैसे उसके अपने सहयोगी ही उसे युद्ध की आग में झोंकने को तैयार बैठे हैं। अयातुल्ला अली खामनेई की मौत के बाद ईरान के अंदर जो गुस्सा है, जो गुस्से की ज्वालामुखी सुलग रही है, उसे शांत करना अब किसी के बस की बात नहीं है। अमेरिका ने ईरान के सबसे बड़े नेता को मारकर जो मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने का काम किया है, उसका खमियाजा अब उसे भुगतना ही होगा। ट्रंप चाहे जितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर ले, लेकिन हकीकत यही है कि ईरान के आक्रामक रुख ने व्हाइट हाउस की रातों की नींदें और दिन का चैन पूरी तरीके से उड़ा दिया है। अमेरिका की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि वो हर देश को अपने इशारों पर नचाना चाहता है। जब ईरान जैसे स्वाभिमानी देश उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं तो अमेरिका को मिर्ची लग जाती है। 24 घंटे का अल्टीमेटम देना अमेरिका की इसी हताशा का प्रतीक है। वो समझ चुका है कि अब उसकी धमकियों का असर खत्म हो चुका है और दुनिया अब उसकी लाठी के डर से हाँकने वाली नहीं है। ओमान की मध्यस्थता में होने वाली बैठक को लेकर भी अमेरिका जिस तरीके की उम्मीदें पाले बैठा है, वो उसकी बचकानी सोच को दर्शा रहा है। ईरान अपनी संप्रभुता और आत्मसम्मान की कीमत पर कोई समझौता नहीं करने वाला। अमेरिकी अधिकारियों का यह सोचना है कि ईरान अपनी पिछली कार्रवाइयों के लिए माफी मांगेगा। ख्याली पुलाव जैसा पकाने जैसा है। ईरान एक परमाणु शक्ति बनने की दहलीज पर खड़ा है। वो किसी महाशक्ति के आगे घुटने नहीं टेकेगा। इस पूरे घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति पूरी तरीके से खोखली और केवल सोशल मीडिया तक सीमित है। ट्रुथ सोशल पर सीजफायर खत्म होने की बात लिखकर ट्रंप केवल अपनी घरेलू जनता को गुमराह कर रहे हैं। हकीकत तो यह है कि युद्ध के मैदान में उतरने से पहले अमेरिका के भी पैर कांप रहे हैं, क्योंकि वो जानता है कि ईरान पर हमला करने का मतलब होगा कि पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों को तबाह होना। इजराइल द्वारा दी गई खुफिया जानकारी पर अमेरिकी एजेंसियों की सतर्कता ये बताती है कि ट्रंप की सुरक्षा को लेकर अमेरिका के अंदर कितना डर का माहौल है। जो देश खुद को महाशक्ति कहता है, उसके पूर्व और वर्तमान राष्ट्रपतियों पर मंडराता खतरा उसकी
सुरक्षा व्यवस्था की कलई खोल देता है। ईरान की IRGC सेना ने जो ठानी है उसे पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है और यही बात अमेरिका के भीतर ही भीतर खाई जा रही है। अमेरिका ने हमेशा से दुनिया में बांटो और राज करो की नीति अपनाई है। ईरान और उसके पड़ोसियों के बीच दरार पैदा करने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करता है, लेकिन ओमान में होने वाली बैठक ये दिखाती है कि क्षेत्रीय देश अब अमेरिका के बहकावे में आने के बजाय आपस में बात करके मामले को सुलझाना चाहते हैं। ये अमेरिका की कूटनीतिक हार की शुरुआत है जिसे वो पचा नहीं पा रहा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर जो अल्टीमेटम ट्रंप ने दिया है उसकी समय सीमा जैसे जैसे खत्म हो रही है, दुनिया भर के बाजारों में हड़कंप मच गया है। अमेरिका की इस युद्ध नमानी नीति के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था पर काले बादल मंडराने लगे हैं। अपनी निजी और राजनीतिक फायदों के लिए पूरे विश्व को संकट में डालना अमेरिका की पुरानी आदत रही है और ट्रंप इस खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी बनकर उभरे। ईरान के संसद अध्यक्ष गालिबफ का ये कहना कि युद्ध के लिए तैयार देश ही अमेरिका से बात कर सकता है, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का एक कड़वा सच है। अमेरिका ने कभी भी कमजोर देशों का सम्मान नहीं किया, उसने हमेशा उन्हें कुचलने का काम किया है। ईरान ने अपनी सैन्य ताकत को इतना मजबूत कर लिया है कि अब अमेरिका भी उस पर सीधा हमला करने के लिए उससे पहले 100 बार सोचने को मजबूर है। ट्रंप का यह दावा है कि ईरान ने बातचीत की भीख मांगी है, उनके उसी पुराने अहंकारी स्वभाव को दर्शाता है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। अमेरिकी प्रशासन हमेशा अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए झूठ का सहारा लेता आया है। ईरान ने साफ कर दिया कि वो अपनी शर्तों पर और बराबरी के स्तर पर ही कोई बात करेगा। अमेरिका की धमकियों के साए में किसी भी तरह की बातचीत का सवाल ही पैदा नहीं होता। सुलेमानी और खामनेई की मौतों का जख्म ईरान के सीने में बहुत गहरा है। इन दोनों ही घटनाओं ने ईरान के लोगों को अमेरिका के खिलाफ एक साथ खड़ा कर दिया है। अमेरिका ने सोचा था कि शीर्ष नेतृत्व को खत्म करके वो ईरान को कमजोर कर देगा, लेकिन सिर मुड़वाते ही ओले पड़ने की तर्ज पर अमेरिका का ये दाव उल्टा पड़ गया और ईरान पहले से कई ज्यादा आक्रामक और एकजुट हो गया। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का ये मानना है कि इजराइल ट्रंप के फैसलों को प्रभावित करने के लिए ऐसी खबरें फैला रहा है। खुद अमेरिकी प्रशासन के भीतर के अंत विरोधियों को उजागर करता है। अमेरिका की हालत इस वक्त धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का जैसी हो गई है, जिसे ना तो अपने सहयोगियों पर भरोसा है और ना ही दुश्मनों की ताकत का सही अंदाजा है। वो सिर्फ अपनी झूठी धमकियों के सहारे वक्त काटने की कोशिश कर रहा है। इस पूरे विवाद का अंत क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात साफ है कि अमेरिका की हेगड़ी अब ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है। ईरान ने अपनी रक्षा के लिए जो चक्रव्यूह रचा है उसे भेद पाना अमेरिका के लिए नामुमकिन साबित होगा। ट्रंप का 24 घंटे का अल्टीमेटम महज एक कागजी शेर की दहाड़ बनकर रह जाएगा, क्योंकि ईरान अपनी जमीन और अपने अधिकारियों की रक्षा के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अमेरिका और ईरान के बीच का यह तनाव अब आर पार की लड़ाई में बदलता दिख रहा है। अमेरिका अपनी सुपर पावर वाली छवि को बचाने के लिए छटपटा रहा है, तो वहीं ईरान अपने आत्मसम्मान के लिए सीना ताने खड़ा है। इस जंग की जीत चाहे किसकी भी हो, लेकिन अमेरिका का ये अहंकार और उसकी ये धमकियां दुनिया के सामने उसकी असली और क्रूर चेहरे का एक बार फिर बेनकाब कर चुकी हैं। अब देखना यह होगा कि शनिवार को ओमान में होने वाली बैठक से क्या नतीजा निकलता है। क्या ईरान अमेरिका की घुड़की के आगे झुकेगा या फिर अपनी शर्तों पर अड़ा रहकर अमेरिका को यह एहसास कराएगा कि दुनिया अब उसकी जागीर नहीं। ट्रंप की अल्टीमेटम की घड़ी टिक टिक कर आगे बढ़ रही है और इसके साथ ही अमेरिका के उस घमंड की उल्टी गिनती भी शुरू हो चुकी है जो उसने दशकों से पुरानी दुनिया पर थोप रखा है। आखिरकार ये पूरा घटनाक्रम इस बात की गवाही देता है कि वैश्विक राजनीति में अब हवा का रुख बदल रहा है। अमेरिका के खोखले अल्टीमेटम और धमकियों से डरकर अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं है। ईरान का ये आक्रामक और निडर रवैया दुनिया के अन्य देशों को भी ये संदेश देता है कि अगर हौसला बुलंद हो तो अमेरिका जैसे अहंकारी महाशक्ति को भी घुटने टेकने पर मजबूर किया जा सकता है। अमेरिका की इस साम्राज्यवादी और युद्ध भड़काने वाली नीति ने उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग करना शुरू कर दिया है। वो अपनी धमकियों से अब किसी
किसी का रास्ता नहीं रोक सकता। ट्रंप प्रशासन को यह समझ लेना चाहिए कि ईरान पर दबाव बनाने की हर कोशिश आसमान पर थूकने जैसी होगी, जिसका असर खुद अमेरिका पर ही पड़ेगा। अब वक्त आ गया है कि अमेरिका अपनी इस चौधरी बनने की आदत को सुधारे, वरना इतिहास उसे कभी माफ नहीं करेगा। अब पूरी दुनिया सांसें थाम कर इस बात का इंतजार कर रही है कि ट्रंप के इस 24 घंटे के अल्टीमेटम का अंत क्या होगा। क्या अमेरिका सच में किसी नई सैन्य कार्रवाई का दूताहास करेगा या फिर हर बार की तरह अपनी इज्जत बचाने के लिए कोई नया बहाना ढूंढ लेगा। ईरान ने तो साफ कह दिया है कि वो जंग के मैदान में अमेरिका का स्वागत करने के लिए पूरी तरीके से तैयार बैठा है। अब गेंद पूरी तरीके से अमेरिका के पाले में है कि वो शांति चुनता है या फिर अपनी बर्बादी। क्या कुछ राय है आपकी इस पूरी खबर पर? कमेंट करके जरूर बताएं और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली 24/7 और हमारा बेहद खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।